अस्सलाम वालेकुम। सानहा 9 मई के हवाले से कोई आम तातील का ऐलान नहीं किया गया। एटलीस्ट पंजाब में तो उसके लिए ऐलान किया जाना चाहिए था। और कौमी सानहा कोई भी कैसे हम मान लें कि जी कोई ये कौमी सानहा था जब तक के आम तातील का ऐलान ना किया जाता। ख़ास तौर पर कोर कमांडर हाउस लाहौर में जो वाक़यात हुए थे उनके बाद तो आज छुट्टी बनती थी, लेकिन बहरहाल पंजाब में कोई छुट्टी नहीं है और वर्किंग डे है। और दूसरी चीज़ जिस के हवाले से 9 मई के वाक़यात या उनका सानहा और उसकी असर पजीरी ये सारा कुछ दब सा गया है, वो है कल होने वाला वुकला एहतजाज। और एहतजाज नहीं सिर्फ, उसमें अच्छी खासी हाथापाई हुई पुलिस और लाहौर के वुकला के दरमियान, और था ये इंतज़ामी मसला। लेकिन आप नून लीग के वुकला को दाद दें और नून लीग की मीडिया टीम को आप दाद दें और पूरी मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खास तौर पे लाहौर बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि 9 मई के हवाले से जो सारी कवरेज होनी थी और सारी पब्लिसिटी और सब कुछ होना था, उस सारी चीज़ का इम्पैक्ट ही किल कर दिया इन्होंने, जो कल वुकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई है। और वुकला की जो कचहरी है बेसिकली ये पुलिस के लिए नो गो एरियाज की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, ना सिर्फ आज से बल्कि खास तौर पर इसको हमेशा से थी। लेकिन मुशर्रफ तौर में वुकला तहरीक के बाद इसमें एक नई ताकत आई और वुकला इसी तरह पुलिस को ललकारते होते हैं। लेकिन इस बार पंजाब पुलिस ने भी मुकाबला करने की कोशिश की है। शायद ये मरियम नवाज साहिबा के पुलिस की वर्दी पहनने का असर है कि पंजाब पुलिस के अंदर एक नया जज्बा, एक नया जोशो खरोश लोगों को कुटने का आ गया। किसी भी हवाले से कोई भी अदारा, कोई भी अवाम, कोई भी हजूम अगर इंसाफ को, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो कंडेम ही करना चाहिए, इसकी मजम्मत ही बनती है। बहरहाल आगे चलते हैं। बेसिकली ये ज्यादातर इंसाफी वुकला ही थे और मेरा ख्याल है अब इनका 9 मई का जो सारा वो था जोशो खरोश ना, वो ठंडा पड़ गया होगा अब काफी। DGISPR ने कॉन्फ्रेंस की और बेसिकली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा वाकया नहीं थी 9 मई के हवाले से, जितना बड़ा वाकया उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कॉमरेड रऊफ हसन साहब ने एक धुआंधार एग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा कि सबूत दें जी, कि मतलब आप, और वैसे बात तो उनकी भी सच है कि आप लोग क्या ही कर रहे हैं, 1 साल हो गया है। तो मेरा ख्याल है पिछले महीने हमने आपको खबर दी थी कि 2-3 मतलब इतने कुछ लोगों को सजा हुई है उसके हवाले से, और कोई खास उसमें, और जो इमरान खान साहब जो मास्टरमाइंड हैं, जो सबसे बड़े मुलजिम हैं 9 मई के वाकयात के, उनके खिलाफ आपने क्या कर लिया और क्या कर सकते हैं। तो ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, ये सारा कुछ करने की आपको DGISPR को जरूरत ना पड़ती अगर आपने कोई अमली कदम उठाया होता, अगर आप लोगों के पास कोई सबूत होते। अब मसला ये है कि फौजी अदालतों के अलावा जो बाकी अदालतें हैं वो 80% एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से इस वक्त निकल चुकी हैं। और ये जजेस जो हमारे बैठे हैं जुडिशरी में, जिनकी सरबराही इस वक्त अतर मिनुल्लाह और मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं, वो कोई कानून, आइन, जमहूरियत की पासदारी नहीं कर रहे, वो अपने मफादात और अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। PTI को सीट्स देने का फैसला भी उन्होंने तब किया जब उन्हें यह डर हुआ कि हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा हो जानी है, हमारे तकर्रुर पे कोई कानून साजी होने जा रही। तो ये सारा ऐसे ही मफादात का खेल जुड़ा हुआ है। अच्छा, ISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कोई बात नहीं हो रही, और लोगों को इस बात की समझ नहीं आई कि बेसिकली ये क्या PTI को पैगाम दे रहे थे कि हम आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, हम आपसे बातचीत नहीं कर रहे और कोई दिलचस्पी नहीं रखते जब तक कि आप माफी नहीं मांगे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ब्लडी सिविलियंस के लिए पैगाम नहीं था, ये फौज के उन धड़ों के लिए पैगाम था जो कोर कमांडर पेशावर या इस तरह के बेशुमार लोग जो PTI से, खासतौर पर पख्तूनख्वा में ये कोर कमांडर मंगला के हामियों के लिए, ये इन सब धड़ों के लिए पैगाम था जो फौज में किसी ना किसी हैसियत में आज भी सरगर्म अमल हैं PTI के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के। उनको ये पैगाम दिया गया था बेसिकली आर्मी चीफ की तरफ से कि ऐसा कुछ सोचना नहीं है, हमारे और PTI के ताल्लुकात आप कभी उस पोजीशन पे नहीं जा सकते जिस पोजीशन पे 2014 के धरने में थे। तो बेसिकली ये पैगाम फौज के लिए था, ये बेसिकली कोर कमांडर्स के लिए पैगाम था, जर्नैलों के लिए, ब्रिगेडियर्स के लिए पैगाम था। तो आप परेशान ना हो, आपकी कोई इतनी टेंशन किसी को नहीं पड़ी हुई। और PTI के जो पिछले 1-2 महीने से ये तासुर बनाने की कोशिश कर रही थी, उस तासुर की नफी भी नहीं की जा रही थी।
बेसिकली यही जो पीटीआई के हामी ग्रुप्स हैं फौज के अंदर भी, उनकी तरफ से ये एक माहौल को, ये सीबीएम्स बेसिकली बनाने की कोशिश की जा रही थी और एक माहौल साजगार बनाने की एक अटेम्प्ट की जा रही थी, जो कि नाकाम कर दी गई है, जिसको डिफ्यूज कर दिया गया। उसके ऊपर फिर पीटीआई का रद्द-ए-अमल बड़ा इंटरेस्टिंग था और असद कैसर साहब ने बड़ा जी क्या जबरदस्त बात की कि माफी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते। क्या शऊर है, क्या जबरदस्त बात है। ये शऊर काश अवाम को ना मिलता तो हम अपने बाप से क्या, आपको माफी, अगर आपकी गलती हो, माँ बाप से तो नहीं बल्कि आपको हर शख्स से, अगर आपका एम्प्लॉय, आपका मुलाजिम, मतलब कोई भी शख्स है जो सोशल स्टेटस में भी आपसे बेशक नीचे है, अगर आपकी गलती है तो यू शुड एक्सक्यूज। लेकिन क्या नॉर्मलाइज कर दिया बेगैरती और बेशर्मी को और बदतमीजी को कि माफी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते। बहुत अच्छी बात है, चलते रहें, यही शोर आप देते रहेंगे इंशाल्लाह तो अवाम जो है वो चांद पे तो क्या मरीख पे भी पहुंच जाएगी। अच्छा, ये जो रद्द-ए-अमल था असद कैसर साहब का, मुझे उसमें बड़ी हैरानी इस हवाले से हुई कि असद कैसर साहब इससे पहले, उनकी एक दिन पहले डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात हुई और उसमें सारे ऐसे हाथ करके बांध के बैठे हुए, चाहे वो मरयूब खान था या वो गौहर खान थे, मतलब ये सारे ऐसे करके बैठे हुए थे, मुअद्दब बन के ना, जिस तरह क्लास में, प्राइमरी क्लासेस में बच्चे बैठे होते कि हम बड़े ओबीडियंट और अच्छे बच्चे हैं, सानू एक बार मौका दे दो तो फिर मायूस नहीं करेंगे आपको। वहां पे आपका ये रवैया, जो आपके असल हुक्मरान हैं अमेरिकन, और अवाम के लिए अवाम को आपने बेवकूफ बनाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जब आएगा खान, माफी नहीं मांगेंगे जी, हम किसी से माफी नहीं मांगते। माफी मांग मांग के आपका इमरान खान साहब ने और किस तरीके से माफी मांग मांग के उनका बेड़ा गर्क हो गया। और ये लोग जिनको किसी ना किसी की गारंटी पर छोड़ा गया, अब वो बाहर आकर बड़े इनकलाबी बने हुए। तो इनकी इस शऊर की इस सतह पर क्या ही तबसरा किया जाए, मेरा ख्याल है नाकाबिले तबसरा। तो डीजी आईएसपीआर को भी यकीनन मजा तो आ गया होगा, जो बीज वो बोते रहे हैं जनरल आसिफ गफूर साहब के टाइम से और उससे बेशुमार साल पहले से। तो लेकिन ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो आपने छोटे छोटे ये बम्स बनाए हुए हैं, ये बेसिकली जनरल आसिफ गफूर साहब के निगरानी में ही तैयार हुए थे। चाहे वो ये सेलिब्रिटीज हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, वो किसी भी शोबे में अपने हामी बनाने का इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया, जो उसके बाद बैकफायर कर गया। एक जर्नलिस्ट को इन्होंने भर्ती किया और सिर्फ ये खूबी देखी कि ये हम इसको फंड करेंगे तो ये हमारे लिए बयानियां बनाएगा। और आज क्या है, वो सहाफ़ी, वो यूट्यूबर आज पीटीआई का रहनुमा बना हुआ है। जी हाँ, इमरान खान साहब के हम नाम इमरान रियाज खान की बात कर रही हूँ। तो स्ट्रेटजी कभी बैकफायर भी कर जाती है, तो प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का टेक होम मैसेज यही है कि पीटीआई के लिए अगले 2 साल अभी मजीद इम्तहानात और मजीद मुश्किलात सामने हैं। इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।